सो गाइज़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम काम करते हैं और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मार्केट सिखा रहा हूँ यहाँ पर। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ और वो सॉफ्टवेयर आपके लिए यूज़फुल रहेगा और बाकी इसका प्रॉपर यूज़ मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। बट आपको जितना मैं सिखाऊँगा वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके, चलो यहाँ से होता है मार्केट परसों जाता है यहाँ पर ये वाला जो सेल साइड का एफबीजी है, इसका वीडियो डला हुआ है, आप जाके चेक कर लेना। और वहाँ से पूरा क्रैश कर जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कहीं पे क्लोजिंग होता है 25 तारीख का, क्लोजिंग यहाँ कहीं होता है, तो यहाँ आज का जो प्री ओपन था यही कहीं था ऑलमोस्ट, तो उसके नीचे हम 2 चीज़ें मार्क करते हैं। सेल साइड का एफबीजी वो जो पहले वाला था वही है और बाय साइड का एफबीजी ये वाला है। ओके, ये हम मार्किंग करते हैं सुबह और अपने ग्रुप में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ कहीं से इस तरीके से, कहीं से मार्केट इस तरीके से आता है। यहाँ ये है हमारा 9:15 का कैंडल, तो यहाँ कहीं खुलता है, वापस आता है, इस ज़ोन को टच करने बस जस्ट इसको देखोगे तो जस्ट थोड़ा-सा पहले से, इसके जस्ट 2-3 पॉइंट ऊपर से पहले से जाता है और यहाँ से पूरी रिकवरी करता है। और लगभग-लगभग अगर आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से लगभग-लगभग 110 पॉइंट या 105 पॉइंट की यहाँ से पूरी-पूरी एक पुल अप मारता है। ठीक है? अब ये हम इसको जो अगर यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे और इसकी ढंग से मार्किंग करेंगे, तो ये टच हो चुका था, बट जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था ग्रुप के अंदर, वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके? तो यहाँ पर 105 पॉइंट की मूवमेंट आई पूरी। अब इसमें इसमें होता क्या है, इसके अंदर यहाँ पे क्या देखा जाता है, यहाँ पर एक एफबीजी देखा जाता है। अब यहाँ पर ए भी एफबीजी है, ठीक है? फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। ओके, अब ये इतना बड़ा चीज़ है और यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ पे कई सारे लगातार कई सारे एफबीजी आते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, हमें उस बारे में अभी अभी नहीं बात करेंगे, मैं बताऊँगा आपको कौन सा काम करेगा। अब यहाँ से क्या होता है, प्राइस यहाँ पे आता है, ऊपर जाता है, ठीक है? पहले तो इस पॉइंट को अगर आप नॉर्मल देखेंगे, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से जाता है, टच करता है, इस पॉइंट को, इस वाले को रिजेक्शन देके नीचे आता है, फिर दोबारा जाके जाने की कोशिश करता है, फिर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो यहाँ पर जो सेलिंग हुआ था, जो सेलिंग हुआ था और सेलिंग होने के बाद प्राइस के अंदर जितने भी सेल साइड का जो प्रेशर था, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 बारी में पूरा क्लियर हो गया था। जब ये 2 बारी में यहाँ पे क्लियर हुआ, तो उसके बाद यहाँ से पूरा सेल आउट आया, सेल आउट होने के बाद ये प्रॉपर नीचे आया और यहाँ पर अब क्या आया, ये बाय साइड का एफबीजी आया। ओके, चलो ये वाला तो मैंने इसको आपको क्लियर कर दिया, ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे जो एफबीजी है उसको टच कर करके बार-बार गिर रहा था। तो यहाँ पर अब इसने 2 बार पूरा करके उसके बाद एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनाता है और नीचे आता है, प्रॉपर नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ का जितना भी प्रेशर था वो इसने झेल लिया। अब हमने यहाँ पे दिया हुआ था बाय साइड का एफबीजी, ठीक है? अब ये बाय साइड का एफबीजी क्या था, इसको आप 4 आवर्स पे लेके जाना, ठीक है? 4 आवर्स पे लेके जाना, तो 4 आवर्स में जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, तो यहाँ से इसने खुल बैक किया था, एक बड़ी कैंडल बनाई थी, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया था, तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, यहाँ से ये वाला एफबीजी आया था। ओके, तो अब ऊपर से जब आया तो नीचे का फर्स्ट साइड का एफबीजी ये पड़ा, तो ये काम यहाँ पे करता है। अब हमें इसमें काम कैसे करना है भाई, ये तो यहाँ पर भी है, ये तो यहाँ पर भी है, ये तो यहाँ पर भी है, ये प्रॉपर इतना बड़ा है, तो आपको कैसे काम कर रहा है? तो इसको आपको शिफ्ट करना पड़ता है। मैं आपको 1 मिनट पे जाके दिखाता हूँ। जहाँ पे ये पहली बार टच हुआ है, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? बहुत ईज़ी है, आप अगर ढंग से सीखेंगे, समझेंगे ना, सीखना चाहेंगे। अभी इतना बड़ा रेंज है, इतना बड़ा रेंज है। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, कहीं पर भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर मतलब नीचे का बॉटम लगा हो और जो इस तरीके से आईडीएम होता है, जैसे मैंने आपको सिखाया था ना, कहीं भी यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। बट कहाँ दिखेगा? इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, इस तरफ का लास्ट सेलिंग कैंडल ये था। अभी आप बोलेंगे सर सर जज यहाँ पे जो ये है, ये वाली कैंडल, ये भी तो लास्ट सेलिंग कैंडल है। बट ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया, उसके बाद प्राइस नीचे गिर गया। बट यहाँ क्या हुआ है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, ऊपर जाता है और ये ऊपर जा रहा है। तो ये लो कब कब फिक्स होगा, जब ये वाला जो आईडीएम पॉइंट है, मतलब ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसके नीचे ये स्विंग, ये हाई गया और नीचे क्लोजिंग आ गई। अब ये आईडीएम हो गया, जब हमने आपको सिखाया हुआ है, मैंने आपको, जब आईडीएम होता है तो ये लो कंफर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको इस वाली लैंग्वेज में हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, एमएसएस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ऊपर वाला डिलीट कर देता हूँ, वो आपने समझ लिया कि चलो चलो इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा। ये वाला हो गया, ये वाला इस तरफ का लास्ट सेलिंग कैंडल, ये वाली कैंडल। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, इतना इतना ऊपर चला गया, ठीक है? यहाँ तक चला गया। अब हमें इतना इतना ऊपर जाने के बाद तो पता चल गया ना कि यार यही बॉटम है। अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एवरेज ढूंढना है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये कैंडल इसके अंदर हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई मैच नहीं कर रहा आपस में, ठीक है? ये वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये दोनों सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या हुआ, एफबीजी हुआ, ठीक है? अब ये ऑर्डर ब्लॉक, मैं इसको एक बार ना ऊपर वाले का कलर हटा देता हूँ, उसको बिल्कुल बिल्कुल वैसा कर देता। अब क्या हुआ, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हुआ, जो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एफबीजी हो गया। अब वापस प्राइस ऊपर जा रहा है,
वापस आ रहा है इसी ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एपीजी है इसको भी टच करता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, हर चीज़ ना देखो मेरी हर चीज़ एक दूसरे से रिकनेक्टेड है, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से इसने एंट्री करी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से एपीजी से, तो आपको इसका लेफ्ट स्विंग देखना है। अभी एंट्री हुई तो इसका लेफ्ट स्विंग यही है क्योंकि मैंने इसको आईडी में मार्क किया था, ओके। अब मैं इस लेफ्ट स्विंग को लगाऊंगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ आएगा और आने के बाद यहीं पर आकर ये जो पॉइंट है, यहीं पर आकर इसने अपना ट्रेंड को क्या करा, खत्म करा और वहां से फिर वापस नीचे गिर गया, ओके। तो छोटा सा रेंज था, तो छोटे से रेंज को कैसे खेलना होता है मैंने आपको वो बताया, ओके। अब इस यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पॉइंट तक भी देखेंगे, और अगर एक लॉन्ग का ट्रेंड यहाँ पे अगर हम प्लान करते हैं, जो भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं और वीडियो को हम जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं, हम सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए सीख रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट का बिहेव होता है, ओके। यहाँ पर मैं वो सिखा रहा हूँ। और अगर आप इसको देखेंगे तो 1/5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है। 1 मिनट का चार्ट था, 5 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है, और 55 रुपए का 50 रुपए का टारगेट यहाँ पे आपको मिल रहा है और आपके सामने। और वहीं से उसी पॉइंट को टच करके जो हमारा ट्रेंड किलर जो होता है, वहीं से टच करके मार्केट वहाँ पे नीचे गिर जाता है, ओके। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। चलो अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। मैं आपको सॉफ्टवेयर एक बार दिखाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ अभी TX3। तो इसको ऐसे ओपन करना, ओके। यहाँ पे ओपन करना और यहाँ पर आपको ये वाला इक्विटी वाला है, इसको डाउनलोड कर लेना और नॉर्मल इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये आपको बोलेगा एक मोबाइल नंबर डालेगा, मोबाइल नंबर डाल के आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ। कल भी एक बार दोबारा वीडियो बना दूंगा आपको, अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हर तरीके का हम जो है हर तरीके का स्कैनिंग कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर चल रहा है, टॉप गेनर कौन सा है, कौन सा सेगमेंट ऊपर है, सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद मैं आपको धीरे-धीरे सिखाऊँगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्या है, जैसे कि सेक्टर परफॉर्मेंस। तो सेक्टर परफॉर्मेंस पे जाओगे तो आप जब भी क्लिक करोगे, जैसे आपने यहाँ पे अभी आज जो टोटल ओवरऑल चल रहा है, अभी इस पे क्लिक करोगे तो निफ्टी मेटल जो है, मेटल में ये सारे स्टॉक यहाँ पे बढ़े हुए हैं, ठीक है। जैसे लॉयड है, ये 5.44% बढ़ा हुआ है। और गिरने वाले में देखोगे तो निफ्टी ऑटो में इस पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कि टीवीएस मोटर 2.62% नीचे है और इस तरीके से। तो उससे हम ये देख सकते हैं कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, क्या कोई वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी कुछ ऐसा कुछ आ रहा है कि हम उसकी एंट्री बना सके या कुछ कर सके। 1 सेकेंड कीप ऑन होल्ड करना। निफ्टी का एक कोलिशन पड़ा है मेरा और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं एक बार कवर कर लूँ, ओके। चलो हम शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हम जाएंगे तो हमें ये दिखा देगा कि कौन सा सेगमेंट ऊपर चलता है, ठीक है। दूसरा हम टूल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम मार्केट आई ओपन करते हैं और यहाँ पर हम स्टॉक जैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक है, अगर हम निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक ऊपर चल रहा है, डाउन चल रहा है या क्या चल रहा है। ये यहाँ पे अभी मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो वो मार्केट आई भी यहाँ से आपको मिल जाता है, ओके। और यहाँ से आप अगर टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्कैनर मिलेगा, ठीक है। अब स्कैनर मिलने के बाद यहाँ पर आपको बुलिश ढूंढना है। तो बुलिश में अगर कोई कैंडलस्टिक आपको कोई पसंद हो, जैसे आपको ये वाला सेटअप चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो बुलिश हैरामी करके ऑप्शन होता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टॉक में ये बना हुआ है, किस टाइम पे बना हुआ है, वहाँ पे जाकर आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि कोई हैमर किस किस स्टॉक्स में बना हुआ है, तो आपको अपने आप को आपको ढूंढ के दे देगा, ओके। पीएससी लाइन वाला, चलो अभी तो मार्केट बंद हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो जो इसके पास होगा, जैसे मॉर्निंग स्टार का स्टॉक है, तो ये मार्केट ये चलता है बिल्कुल लाइव उसके ऊपर, ओके। मतलब जो भी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ये पीछे जो डेटा उठा रहा है वो नेस्ट से उठा रहा है, ओके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से उठा के आपको सेटअप्स कुछ कुछ दे देता है, ओके। तो जैसे आपको जो जो भी हैं यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स जो भी हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मेन चीज़ देखो, अब वो क्या क्या लगाना है। टूल्स में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको सबसे पहले मार्केट आई पे क्लिक करना होता है, ठीक है। मार्केट आई में यहाँ पर क्या है, जो भी स्टॉक डे हाई मार रहा होगा, डे लो मार रहा होगा, पहले यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा निफ्टी 50, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। आपको उस पर क्लिक कर देना है, जैसे निफ्टी 50। और उसके बाद अगर कोई स्टॉक डे हाई ब्रेक कर रहा है, डे लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर फटाफट फटाफट आपको दिखता रहेगा, प्राइस एलटीपी वहाँ पे दिखता रहेगा। तो ये आपको एक तो ये लगा के रखना है ज़रूरी, ठीक है। दूसरा आपको एक स्कैनर लगा के रखना है, ये वाला, ठीक है। अगर आपको कोई पैटर्न ढूंढना है तो, अगर नहीं ढूंढना तो उसको हटा दो। उसके बाद आपको आना मार्केट स्टैक्स पे, यहाँ पर सेक्टर परफॉर्मेंस पे आपको क्लिक करना है।
सेक्टर परफॉर्मेंस में क्या है, आपको ये पता रहेगा कि आज सेक्टर कौन-सा ऊपर चल रहा है। ठीक है? जैसे निफ्टी फार्मा है, तो फार्मा सेक्टर ऊपर चल रहा है, तो फार्मा में अगर हम क्लिक कर रहे हैं, तो कौन-कौन से स्टॉक हमारे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे हमारा मूवमेंट बन सकता है। कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, 6% ऊपर जा रहा है, वापस आ रहा है। अगर हमें लग रहा है नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो उसको टच करके वो फिर से भागेगा। ठीक है? तो वो हमें फ़ायदा हो जाएगा, ट्रेंड टू ट्रेंड खेल लेंगे। या फिर कोई स्टॉक ऐसा चल रहा है कि वो ऊपर जाके ट्रेंड को खत्म करने वाला है, जैसे कि ये स्टॉक था डॉक्टर रेड्डी। ठीक है? डॉक्टर रेड्डी आज ऊपर चल रहा था 2.5, 3, 4%। फिर मेरा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी वहाँ पर आ गया, तो वहाँ से वो गिर गया 1.5% तक, 1%, 1.5% लास्ट में रह गया था वो। तो इसके वजह से हमें ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है? एक आपको ये लगा के रखना है। ओके? और उसके बाद आपको मार्केट सेट के बाद आपको यहाँ पे लगा के रखना है, मार्केट मैप हो गया, सेक्टर परफॉर्मेंस हो गया, मार्केट मैप हो गया। ठीक है? मार्केट मैप में यहाँ पे आपको पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट मैप में आपको पता चलता है कि जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट किया, तो ये आपको बताएगा कि निफ्टी 50 में से कितने बढ़ने वाले स्टॉक हैं और कितने उनके गिरने वाले स्टॉक हैं। ठीक है? जैसे अगर मैं सेलेक्ट करूँ कि बढ़ने वाले आज 25 हैं और गिरने वाले भी 25 हैं। ठीक है? तो क्या हुआ कि मार्केट कल एक्सपायरी है, तो ऊपर-नीचे सेम रेंज में आके वहाँ आके बंद हो गए। ठीक है? तो 25 बढ़ने वाले थे, और जो बढ़ने वाले थे तो उनमें देखो कौन-कौन से स्टॉक ऊपर हैं। यहाँ पर देखो आप, अगर आप देखोगे तो मैक्स हेल्थ है, इस तरीके से 25 बढ़ने वाले थे, और अगर गिरने वाले में देखोगे तो यहाँ पर 25 गिरने वाले थे। अब हमें दोनों से कंपेयरमेंट करना पड़ता है कि जो बढ़ने वाला है, जिसमें मैक्सिमम जो स्टॉक है, 2% से ऊपर कितने हैं। जैसे 2% से ऊपर यहाँ पे 2 स्टॉक है, और यहाँ पे हमें देखना है कि 2% से नीचे डाउन कितने हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 से 8। तो हमें यहाँ कंपेयर करना पड़ता है कि यार यहाँ पर 2% से जो नीचे वाले स्टॉक हैं, इधर-इधर बढ़ने वाले तो कम है और गिरने वाले ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन में बंद हुआ, और यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि 3.5% नीचे है, कोटक बैंक। ओके? तो यहाँ पर आप पूरा सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पर आपको पता चल जाता है। जैसे आपको बैंक निफ्टी में आप काम कर रहे हो, ओके? जैसे आपको बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक करो। अब बैंक निफ्टी में 9, 10, ठीक है, 10 शेयर तो गिरने वाले हो गए, 4 बढ़ने वाले हो गए। तो 4 बढ़ने वालों में से हम देखेंगे ऑलमोस्ट ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक येस बैंक है जो 0.8% बढ़ा हुआ, बाकी तो ये सब मतलब फ्लैट है लगभग। और यहाँ पर देखो, ये सारे 2-2, 2.5%, 1-1% नीचे गिरे हुए हैं, और एक स्टॉक है कोटक बैंक जो 3.5% गिरा हुआ है। तो बैंक निफ्टी कैसे ऊपर चला जाएगा? ओके? अगर 15 शेयर्स हैं, 15 में से अगर 10, ये 14 शेयर हैं, 14 में से अगर 10 गिरने वाले हैं, तो 4 बढ़ने वाले हैं, तो वो नहीं सँभाल पाएगा, तो इसलिए मार्केट वहाँ से गिर जाएगा। तो यहाँ से इस सेगमेंट, इस मार्केट मैप से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है? आप सेंसेक्स में काम कर रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी चलो फ्लैट है, ये भी रेंज में ऑलमोस्ट वहीं जाके बंद होगा। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मिल जाएँगी, और थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आई लगा हुआ है, आप समझना इसको कैसे यूज़ करना है। कल मैं इसको लाइव मार्केट में दोबारा सिखा दूँगा। अभी आप आज इसको इंस्टॉल कर लेना, मैं कल दोबारा से वीडियो बनाऊँगा लाइव मार्केट में, ओके? इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपको TX3 डालना है, और ये वेबसाइट मिल जाएगी आपको। इस वेबसाइट से ये वाला डाउनलोड करना, ये मत करना। इस पर ट्रेडिंग होती है, तो इसके लिए आपको अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, वो कुछ मत करो आप। इसको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, और आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके? और यहाँ से आपको मार्केट आई लगा देना है। जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हो उसको आप लगा देना। ओके? ये हो जाएगा। और एक और आता है हमारे यहाँ पे स्कैनर, स्कैनर के अंदर आता है। अभी तो चलो यहाँ पे ये लॉगिन नहीं हो रहा, यहाँ पे स्कैनर में आकर लाइव रिजल्ट करके एक ऑप्शन आता है। जब मार्केटों के रिजल्ट आने शुरू होंगे ना, तो यहाँ पर लाइव रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा है, और ये खुद ही आपको डिसाइड करके बता देगा कि ये रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। कोई मूविंग एवरेज पे काम करता है, तो यहाँ पर आपने मूविंग एवरेज लगा दो, जैसे 200 की होगी, 50 की होगी, तो कोई भी स्टॉक उसके पास आ रहा है या उसको टच कर रहा है, तो ये आपको बता देगा। ओके? तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा यूज़फुल है, मैं आपको फ्री में ये इसका एक्सेस दे रहा हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है, वो मैं आने वाले वीडियो में प्रॉपर बताऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है? और किस-किस तरीके से हम इसका ये बना सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर मार्केट स्टेक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एफआईआई का जो डेटा का जो फ्लो है, वो किस तरीके से हम पकड़ पाएँगे कि जून में क्या हुआ, तो वो आप खुद समझ में आ जाएगा कि एफआईआई ने कितना कैश में पैसा डाला, डीआईआई ने कितना डाला, फ्यूचर्स में कहाँ पैसा डाला, और क्या ऑप्शन में डाला। ठीक है? ये धीरे-धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, और मोस्टली जो चीज़ है वो कोर्स में मैं बताऊँगा। चलो यूट्यूब पे तो मैं आपको यहाँ बता ही रहा हूँ, बट वहाँ पे कोर्स में मैं आपको प्रॉपर इस चीज़ के बारे में बताऊँ। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।